तेरे सिवा कोई नहीं, आराधना के योग्य तेरे समान कोई नहीं, स्वर्ग में या पृथ्वी में, हो तेरे सिवा कोई नहीं, आराधना के योग्य तेरे समान कोई नहीं, स्वर्ग में या पृथ्वी में। आराधना हो आराधना, आराधना हो आराधना। हे स्वर्ग पिता, तेरे नाम की स्तुति हो। हे जीवन दाता, तेरे सम्मुख आते हम। हे स्वर्ग पिता, तेरे नाम की स्तुति हो। हे जीवन दाता, तेरे सम्मुख आते हम। आराधना हो आराधना, आराधना हो आराधना। तेरे सिवा कोई नहीं, आराधना के योग्य तेरे समान कोई नहीं, स्वर्ग में या पृथ्वी पर। आराधना हो आराधना, आराधना हो आराधना, हो ए माइनर, ए माइनर। तेरे नाम से जीवन मिल गया, तेरे नाम से जीवन मिल गया, यीशु नाम से बंधन खुल गया, यीशु नाम है सबसे ऊंचा नाम, तेरे नाम से जीवन मिल गया, तेरे नाम से जीवन मिल गया, यीशु नाम से बंधन खुल गया, यीशु नाम है सबसे ऊंचा नाम। तेरे हर बातों ने मुझे
संभाला है यीशु, तूने मुझे जीवन दिया यीशु, तेरा नाम सबसे ऊंचा नाम, तेरा नाम सबसे ऊंचा नाम, तेरे नाम से जीवन मिल गया, तेरे नाम से जीवन मिल गया, यीशु नाम से बंधन खुल गया, यीशु नाम है सबसे ऊंचा नाम, तूने मुझे आशा दिया यीशु, मुझे मृत्यु से छीन कर जीवन दिया यीशु, तेरा नाम सबसे ऊंचा नाम, तेरा नाम सबसे ऊंचा नाम, तेरे नाम से जीवन मिल गया, तेरे नाम से जीवन मिल गया, यीशु नाम से जीवन मिल गया, यीशु नाम है सबसे ऊंचा नाम, तेरे नाम से जीवन मिल गया, तेरे नाम से जीवन मिल गया, यीशु नाम से बंधन खुल गया, यीशु नाम है सबसे ऊंचा नाम, तेरे नाम से जीवन मिल गया, यीशु नाम से जीवन मिल गया, तेरे नाम से जीवन मिल गया, हालेलुया, यीशु नाम से जीवन मिल गया, तेरे नाम से जीवन मिल गया, यीशु नाम से जीवन मिल गया, तेरे नाम से जीवन मिल गया, हालेलुया, सब लोग, तेरे नाम से जीवन मिल गया, यीशु नाम से, यीशु नाम से जीवन मिल गया, 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 यीशु नाम है सबसे ऊंचा नाम, यीशु नाम से जीवन मिल गया, यीशु नाम से बंधन खुल गया,
प्यार करेंगे। हालेलुया। यीशु नाम की स्तुति करेंगे। यीशु नाम से जीवन मिल गया, यीशु नाम से बंधन खुल गया। यीशु नाम है सबसे ऊंचा नाम, यीशु नाम है सबसे ऊंचा नाम। यीशु नाम, प्रभु यीशु नाम की स्तुति करेंगे। सब लोग कहेंगे यीशु नाम की महिमा हो, यीशु तेरी जय हो। प्रभु तेरा धन्यवाद, आज के अवसर के लिए धन्यवाद। प्रभु तो हमारे बीच में है, हम तेरी आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, धन्यवाद देते हैं। तूने हमें बचा के रखा है, संभाल के रखा है। तूने मेरे पापों को क्षमा किया है, तूने मेरे बीमारियों से चंगा किया है, तूने मुझे जीवन दिया है। हालेलुया। प्रभु तूने मुझे जीवन दिया है, तूने मुझे क्षमा किया है, तूने मुझसे अनोखा प्यार किया है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। तूने मेरे बंधन को खोला है, तूने मेरे बंधन को खोला है, तूने मेरे पर कृपा किया है, तूने मुझसे प्रेम किया है। यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद। प्रभु को धन्यवाद करेंगे, सब लोग धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय हो, प्रभु के नाम की जय हो। यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु स्तुति करेंगे, ताली बजा के कहेंगे यीशु धन्यवाद। प्रभु यीशु धन्यवाद, तूने मुझे बचाया है, तूने मुझे छुड़ाया है, तूने मेरे पापों को उठा लिया, तूने मेरे श्रापों को उठा लिया। यीशु धन्यवाद, तूने मुझे उद्धार दिया है, तूने मुझे जीवन दिया है, तूने मुझे अपनी धार्मिकता दिया है। यीशु धन्यवाद। सब लोग कहेंगे यीशु धन्यवाद, कहेंगे प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद। आंख को बंद करेंगे, हाथ उठा के प्रभु की स्तुति करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। आंख बंद कर लेंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे। टूटकर बिखरने न देगा मुझे। प्रभु यीशु मसीह आपका प्यार बड़ा अनोखा है मेरे लिए। यीशु मसीह तेरा प्यार अनोखा है हमारे लिए। तूने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा, प्रभु आपको कभी अकेला नहीं छोड़ा है, ना छोड़ेगा। उसका प्यार अद्भुत है आपके लिए, मेरे लिए। की तरह प्रभु यीशु मसीह हमको संभालता, आपको संभालता है।
हालेलुया। हम लोग आँख बंद करके हाथ ऊपर कर लेंगे। सॉफ्ट म्यूजिक, ज़्यादा शोर नहीं होना चाहिए, हल्का म्यूजिक बजाइएगा इस बार, एकदम कोई म्यूजिक नहीं, हल्का। हाँ, हाथ ऊपर कर लेंगे, कोई भी एकदम हल्का साउंड, सॉफ्ट साउंड बजाइए। टूट कर प्रभु यीशु मसीह हमें बिखरने नहीं देगा। हालेलुया। आपके जीवन, आपके दिल को टूटने नहीं देगा। हालेलुया। टूट कर बिखरने न देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। प्रभु आपसे प्यार करता, मुझसे प्यार करता, उसका प्यार सच्चा है, आपसे अद्भुत प्यार करता है। यीशु आपसे प्यार करता, आपके जीवन को बिखरने टूटने नहीं दे सकता है। हालेलुया। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, मेरे आंखों के आंसू को पोछे। प्रभु यीशु मसीह आपकी आंखों के आंसू को पोंछने वाला परमेश्वर है, आपकी प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर, और जरूर आंसू बहाएं, उसके सामने बहाएं, वो आपकी आंखों के आंसू पोंछेगा, आपके जीवन के असंभव को संभव करेगा, चंगाई देगा, छुटकारा देगा, जीवन देगा। हालेलुया। मेरे आंखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे, मेरी निर्बलता में मेरी सामर्थ, यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। यीशुआ 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 हालेलुया। सब लोग आंखों को बंद करें। परमेश्वर का महिमा हो। सारे लोग हाथ उठा करके स्तुति करेंगे, हालेलुया बोलेंगे, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, यीशु के नाम से, आमीन आमीन। परमेश्वर के नाम का महिमा हो। आज हम थोड़ा आशीष के बारे में बता देंगे। आशीष, हालेलुया। परमेश्वर का आशीष क्या होता है? बहुत सारे लोग गलत समझ रहा है। आशीष का मतलब धन संपत्ति है, धन दौलत है, सुख से जीना है। अगले व्यक्ति को जो नहीं है वो मेरे पास रहेगा। बहुत सारे लोगों का गलत फहमिया है। कुछ सुख विलास है, अगले व्यक्ति गरीबी में है, तकलीफ में है, बीमारी में है, तो अचानक मन में आएगा वो श्राप है और वो परमेश्वर का दंड भोग रहा है। यदि सुख है, खुशी है, पॉकेट भर करके पैसा है, कोई चीज का कमी नहीं है, तो ये बोलने के लिए तुरंत तत्पर रहता है वो ईश्वर का आशीष है। मैं उसको विरोध में नहीं है, लेकिन गलत फॉर्म में नहीं आना। अयूब के जीवन यदि पढ़ेंगे, अयूब के जीवन में कष्ट, मुसीबत, रोग, बीमारी
और मानसिक तनाव और दोस्तों से तिरस्कृत हो गया। क्या अभिशाप था? बोलिए आप, अभिशाप था? कभी हमारा जीवन हम जो नजरिया से देख रहा है उसका नतीजे पर पहुंचने के लिए बहुत आसानी से पहुंच जाता है और बोलेंगे ईश्वर का अनुग्रह है, ये श्राप है करके। तो आज इस बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूं। धन दौलत का प्रक्रिया अभी से नहीं, बहुत पहले का है। शैतान ने यीशु मसीह के पास आकर के बोला, यदि तू मुझे दंडवत करोगे, दुनिया का सारे ऐश्वर्य तुम्हें दे दूंगा। ये सब मेरे हाथ में है, पूरा दुनिया का धन दौलत सब कुछ उसका मालिक मैं हूं। यदि मेरे पैर पर गिर पड़ करके मुझे दंडवत करोगे, ये सब तुम्हारा होगा। यीशु ने क्या बोला? यीशु ने स्वीकार किया, बल्कि यीशु ने उस क्रूस को सह लिया। शैतान देने के लिए बताया गया धन दौलत दुनिया का वैभव को फेंक दिया और जो क्रूस सामने रखा उस क्रूस को उठाया। तो हमारा नजरिया इन दिनों में बदलना है, नहीं बदल जाएगा तो हम फंस जाएंगे। आजकल पास्टर अफसोस की बात है बताने के लिए, लेकिन बताना मेरा कर्तव्य, नहीं बताए तो आप लोग फंस जाएंगे उसमें। आजकल पास्टर लोग क्या करता है, टीवी में सब देख रहा है, तुम ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, पर्स लेकर के खड़ा हो जाओ पर्स भर जाएगा, मोबाइल लेकर के ऑन करके रखो, हम यहां से घोषणा करेंगे अकाउंट में पैसा 1.5 करोड़ 2.5 करोड़ रुपए आएंगे। वंचित नहीं रहना, धोखा ना खाना, बड़े बड़े चमत्कार तेल के द्वारा, पानी के द्वारा, नमक के द्वारा करता है। परमेश्वर के लोग वंचित नहीं रहना, हमें एकमात्र उद्देश्य, हमें स्वर्ग पहुंचना है। स्वर्ग जाने के लिए रुकावट बनाने वाले पास्टर लोग, अफसोस है, मन परिवर्तन करते तो बहुत अच्छा था। उसके पीछे हजारों लाखों लोग भी उसके पीछे जा रहा है, लाखों लोगों का संख्या, क्योंकि सबको सुविधा चाहिए, किसी को कष्ट मुसीबत नहीं चाहिए। और उनका कहना है श्राप है, रोग बीमारी आ जाता वो श्राप है। निश्चय यीशु मसीह हमारे श्रापों को उठाया, कोड़ा खा करके हमें चंगाई दिया। लेकिन ये नहीं कहना है हर एक बीमारी श्राप है करके, नहीं कहना। कभी कभी परमेश्वर अनुमति देता है हमें सुधारने के लिए, हम प्रार्थना करते ठीक हो जाता है। और एक व्यक्ति के ऊपर एक छींक आ गया, तुम श्राप, तुम पाप किया, इस तरह नहीं बताना। परमेश्वर है सारे बीमारियों के लिए क्रूस पर मर रहा है, ठीक है, परमेश्वर को महिमा हो। आज मैं एक व्यक्ति के बारे में बताना चाहता हूं, उनका नाम है याकूब। क्या नाम है? याकूब किसका पुत्र है पता है आपको? याकूब इसहाक का पुत्र। इसहाक किसका पुत्र है? अब्राहम का पुत्र है, ठीक है। अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब और यसा करके और एक भाई है याकूब का, दोनों उत्पन्न हुआ। तो उनके बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूं। आइए मेरे साथ बाइबल खोल करके उत्पत्ति की किताब 35 अध्याय निकालेंगे। 35 अध्याय, उसका 1 से लेकर के 7 वचन तक जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। मेरे पास केवल 40 मिनट है, पढ़ेंगे। उत्पत्ति 35 अध्याय का 1 से लेकर के 7 वचन तक। परमेश्वर ने अभी किसी के पास माइक नहीं है। तब परमेश्वर ने याकूब से कहा, तब परमेश्वर ने याकूब से कहा, यहाँ से निकल कर बेतेल को जा, यहां से निकल करके बेतेल में जा और वहीं रह, और वहां परमेश्वर के लिए वेदी बना। वहां परमेश्वर के लिए वेदी बना। 1 मिनट रुक करके फिर पढ़ेंगे। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस दिखाई दे रहा है, कहीं कहीं देखिए, 1 मिनट, कहीं कहीं बातें हो रहा है, बच्चे को कंट्रोल करिए। मुझे मालूम भीड़ ज्यादा है, लेकिन आपका फायदा के लिए आज वचन सुनना है, श्राप से मुक्त होना है, ठीक है, गलत फहमियों से दूर रहना है, वचन ठीक रीति से आपके दिल के अंदर आना है, कोई भी बहाव में बहना नहीं,
ठीक है। परमेश्वर ने याकूब से बताया तुम जहां अभी रह रहा है वो जगह तुम्हारा नजरिया में अच्छा है, भला है, लेकिन सचमुच में मेरे हित के जगह पर तुम नहीं है, इसलिए यहां से निकल जाओ, बीवी बच्चों को लेकर के यहां से निकल जाओ और जाकर के बथेल में जाकर के रहो। कहां रहो? बोलिए सब लोग, बथेल। बथेल यहां से कूच करके चले जाओ और बथेल में जाके रहो, और जैसे तूने बताया वैसे वेदी बनाओ, वहां रहो। अभी इस समय याकूब सुकोत करके एक जगह है। बोलिए सब लोग, सुकोत। सुकोत सेलेक्ट किया है, चुन लिया है याकूब। ये परमेश्वर का मर्जी के मुताबिक नहीं था सुकोत। सुकोत अपना दृष्टि में देखा तो हरियाली दिखाई दिया, उनके पास बहुत बड़ा भेड़ बकरी है, तो मन में सोचा ये जगह बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इस जगह क्या है, एकदम बिल्कुल हरियाली है, भेड़ बकरी के लिए योग्य जगह है। वहां एक तंबू बनाया, वहां रहने लगा, गौशाला बनाया, वहां रहने लगा। तब परमेश्वर याकूब से कह रहा है, आगे पढ़ेंगे उस वचन, आगे पढ़ेंगे। जिसने तुझे उस समय दर्शन दिया जब तू अपने भाई एसाव के डर से भागा जाता था, तब याकूब ने अपने घराने से और उन सबसे भी जो उसके संग थे कहा, तुम्हारे बीच में जो पराये देवता हैं उन्हें निकाल फेंको और अपने अपने को शुद्ध करो और अपने वस्त्र बदल डालो। ठीक है, यहां ध्यान सुनिएगा। परमेश्वर ने ये बातें याकूब को बताया, याकूब तुरंत होश में आया। मैं बोलता हूं होश में आया, तब तक होश में नहीं था। जो निर्णय लिया वो निर्णय अपने खुद का निर्णय था, परमेश्वर का हित, परमेश्वर की इच्छा को मांगा पूछा नहीं, बल्कि अपने इच्छा के अनुसार एक जगह पर सुकोत करके एक जगह पर रहा। और कुछ दिन ऐसा चला, अच्छा रहा। थोड़ा समय के बाद कुछ दुर्घटनाएं घटी उस घर में, जो नहीं घटना चाहिए वो घर के भीतर घटने लगा। एक आंधी तूफान उस घर को डगमगाया और हिलने लगा। तब याकूब पूछा, ये क्या हो रहा है, मेरे जीवन में क्या हो रहा है प्रभु? तब परमेश्वर ने बोला, इसलिए हो रहा है, तुम जिस जगह पर तुम अभी है वो जगह परमेश्वर का मर्जी के अनुसार नहीं, वहां से निकल करके कहा जाओ, बेथेल में जाओ, बेथेल में जाओ। जब तुम्हारा भाई एसाव तुम्हें भगा रहा था, जान का खतरा हो गया तुम्हारा, जान का डर के मारे तुम भागा, भाग करके एक जगह पर आया, वहां जाकर के तूने मन्नत माना। मन्नत इस प्रकार तुम माना, वो मन्नत अभी पूरा करना। हालेलुया बोलेंगे। अब याकूब का नंबर 1 गलती है, याकूब मन्नत मान करके पूरा नहीं किया। अभी हम कुछ आराम से बता देंगे। बात तो मालूम हो गया, हो मैं मन्नत पूरा नहीं किया करके मालूम हो गया। तब मन में एक निर्णय लिया। गलती सबके पास होता है, हालेलुया, गलती सबके पास होता है, सब लोग गलती करता है। जब गलती करने के बाद एहसास होता है तो क्या करता है, एक यू टर्न करता है। हालेलुया, यहां से मुझे बस्ती जाना है, यहां से बस्ती जाना है। लेकिन मैं मेडिकल का रोड में पकड़ कर सीधे महाराजगंज से जाने वाला रास्ता पकड़ करके थोड़ा दूर पर आगे बढ़ा। तब वहां एक नो हालेलुया साइन बोर्ड देखा, ये महाराजगंज के लिए है। तब मैं क्या किया, आगे बढ़ रहा था, बहुत स्पीड से जा रहा था। जैसे साइन बोर्ड देखिया तो मैंने बताया, अरे मैं गलत है, ऑपोजिट है, दूसरा विपरीत दिशा में जा रहा है, मुझे अभी दिशा क्या करना, बदलना है। क्या करेंगे, ऐसे जाने दो, भूमि भूगोल क्या क्या राउंड में है, एक दिन कहीं ना कहीं एक दिन बस्ती पहुंच जाएगा। हालेलुया, आज जाने वाला बस्ती हो सकता है 100 दिन के बाद में भी पहुंचेंगे ना, चलिए जाने दो, ऐसा करके करेंगे तुरंत उसी जगह पर क्या करेंगे, एक यू टर्न करेगा, यू टर्न करके वापस जाएगा। हालेलुया बोलेंगे।
याकूब ने बुद्धि से ही काम किया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं याकूब के लिए। हालेलुया। याकूब को बताया तुम्हारा गलती है। विश्वासी भाई बहनों, इसलिए हम लोग आशीष से वंचित रहता है। जब हम इंसान हैं, हमारे जीवन में गलतियां होते हैं, लेकिन गलती करते करते जाने के समय में परमेश्वर हमसे बात करेंगे। प्रभु का दास के द्वारा, बाइबल के द्वारा, कोई गाने के द्वारा, पत्रिका के द्वारा हमसे बात करता है प्रभु। निश्चय मालूम होने के बाद हम लोगों का आदत है बलवा करने वाला आदत है, जिद करने वाला था नहीं, वही सही है, हम ऐसे ही जाएंगे, तब परमेश्वर का ओर से मार खाता है। हालेलुया। जब हमको मालूम हो गया ये गलत है, तुरंत क्या करना, गलती को छोड़ करके वापस आने के लिए प्रयास करना। याकूब वो काम किया। याकूब को समझ में आया, मैं मन्नत माना, मन्नत को पूरा नहीं किया। क्या मन्नत माना, मैं आपको जल्दी बताऊं, क्योंकि मेरे पास कुछ समय है, इसलिए मैं क्या क्या सारे विस्तार से बता नहीं पाएंगे, मैं ऐसे ही बता देंगे, आपको नंबर बताएंगे, घर पर जाकर के वचन अच्छे से पढ़िएगा। जो जो मैं प्रचार करता है सब कुछ पवित्र वचन में है। समझ में आया तुरंत, याकूब अपने आप को देखा। उस समय की बात है, अभी की बात नहीं है। एक व्यक्ति को 1 2 3 4 5 पत्नियां थे, हाँ, अभी नहीं, अभी नया नियम है, एक पति को एक पत्नी, एक पत्नी को एक पति, ठीक है। लेकिन उस समय की बात है, उस समय की बात, इसलिए उसके में ध्यान जाना नहीं है। तो उसमें क्या किया, पत्नियों को देखा, पत्नियों का कुंडा लगा है, कहाँ, यहाँ कुंडा लगाया है। वो कुंडा में कुछ देवी देवता का पिक्चर है। परमेश्वर को आराधना करने वाला प्रभु का लोगों को क्या हो गया, कुंडा में क्या है, क्या टांगा है, उसमें क्या है, कुछ देवी देवता का पिक्चर भी है। ये कहां से मिला, मिला है अगल बगल का राज्य से, जहां रहते थे अन्य जातियों के बीच में, वहां से वो संस्कृति सीखा। यानी कि जीवित परमेश्वर का वचन को त्याग दिया, परमेश्वर को छोड़ करके अन्य विजातीय राज्य लोगों का क्या किया, बात सीख लिया। यानी कि पूरी तौर से परमेश्वर का आराधना को क्या किया, बंद करके अन्य आराधना शुरू किया। हालेलुया बोलेंगे। क्या हम लोग ऐसे कभी करता है? अन्य आराधना का मतलब मालूम है आपको, ये केवल नहीं है, केवल मूर्ति पूजा, अन्य आराधना नहीं है। ईश्वर को देने वाला वो इज्जत महिमा छोड़ करके कोई इंसान का पूजा करेंगे, वो भी अन्य आराधना है। हमारा प्रभु यीशु मसीह से ज्यादा बच्चे से प्यार किया, वो अन्य आराधना है। हमारा प्रभु यीशु मसीह को देने वाला इज्जत पति को दे दिया, वो अन्य आराधना है, मूर्ति पूजा है। हम ज्यादा प्रभु को समय बिताने की जगह पर हम क्या किया, अपना तैयारियों में फंसे हैं, साड़ी पहनने में, ब्लाउज पहनने में, लिपस्टिक लगाने में, आईब्रो लगाने में कोशिश किया। जो परमेश्वर का समय, कीमती वक्त, आराधना प्रार्थना करने वाला समय को दे दिया, वो क्या किया, वो आपके लिए मूर्ति पूजा है। कोई हालेलुया नहीं बोल रहा है। बहुत सारे भाई लोग हैं, बहन लोगों को केवल नहीं बता रहे, मूछ रखा है, उसके लिए बहुत बड़ा तकलीफ है। मूछ को काटना पड़ेगा, कहीं कहीं सफ़ेद है तो एक एक करके उसको काला करना पड़ेगा। एकदम ऐसे उधर दर्पण के सामने जाकर के मूछ के लिए आधा घंटा समय दे देंगे। ये सब क्या है, मूर्ति पूजा। क्या मूर्ति पूजा करते हो? परमेश्वर से ज्यादा बच्चे से प्यार करेंगे, परमेश्वर से ज्यादा पैसा से प्यार करेंगे, परमेश्वर से ज्यादा पढ़ाई क्षेत्र में कहीं भी कोई भी चीज ज्यादा समय आप परमेश्वर से ज्यादा दे देंगे, वो सब अन्य आराधना है। विश्वासी लोग आज ध्यान से देखिएगा, कहीं ना कहीं मिस्टेक हमारे जीवन में हो रहा है, हो रहा है, निश्चय हो रहा है। परमेश्वर को ज्यादा समय नहीं, परमेश्वर को महिमा नहीं दे रहा है, उस जगह कोई और चीज है वो ग्रहण कर रहा है और वो मूर्ति पूजा हो रहा है। याकूब का एक बेटी है जिसका नाम कौन बोला, दीना, दिया नहीं, दीना। खूबसूरत लड़की है। 11 भाई है, 11 भाई के बीच में एक ही बेटी। बोलिए हालेलुया। और एक बेटी भाई लोगों का हथेली पर है। 11 बेटे हैं, उसके बीच में एक बेटी। मां बाप का आंग का पुतली है वो बेटी। उसका भी कान में एक बहुत बड़ा कुंडा है, कुंडा में कोई देवी देवता का पिक्चर है। याकूब का पत्नियां है, दासी है, सबके पास है। तो परमेश्वर बात किए उस समय, उस बात को मान करके
तुरंत याकूब ने अपने पत्नी और बच्चों से एक बात बताई। पढ़ेंगे, उस वचन पढ़ेंगे। और आओ हम यहाँ से निकल कर बेतेल को जाए। बेतेल मैंने बताया यू टर्न, वहां तब गलती से जाकर के सुकोत में रहा, परमेश्वर का वादा मान लिया, चलो हम लोग वापस जाएंगे बेतेल में। आगे, वहां मैं परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाऊंगा, वहां परमेश्वर के लिए एक वेदी बना दूंगा, जिसने संकट के दिन मेरी सुन ली। यहां देखिएगा, संकट के समय में मेरे सुन लिया। हालेलुया बोले। संकट के समय, परमेश्वर का वचन बताता है, संकट के समय मुझे पुकारो, मैं तुझे प्रत्युत्तर दूंगा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तू मेरे नाम का महिमा करोगे। संकट के समय में आदि साहस से मिलने वाला, आदि तत्पर से मिलने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। संकट के समय में मैंने पुकारा, तूने सुन लिया, उस जगह पर यहोवा परमेश्वर के लिए एक वेदी बना दूंगा। आगे, और जिस मार्ग से मैं चलता था, उसमें मेरे संग रहा। उस सारे रास्ते में परमेश्वर मेरे संग रहा। इसलिए जितने पराये देवता उनके पास, यहां देखिएगा भाइयों बहनों, ध्यान से सुनिए। इसलिए, किस लिए? जो परमेश्वर मुझे खोज करके आया, मैं परमेश्वर को मैंने ग्रहण किया, उस परमेश्वर के अलावा कितने ही देवी देवता हैं मेरे साथ। पराया देवी देवता, पराया का मतलब मालूम है? पराया मैंने जो मेरा नहीं है, ठीक है। वैसे पराया देवता जो परमेश्वर ने मुझे बुलाया, परमेश्वर ने मुझे उद्धार दिया, परमेश्वर का बच्चे बनकर के जा रहा है, लेकिन कुछ बीच में कुछ परायेश्वर भी साथ में आया। जाने अनजाने सारे पराया देवी देवता को भी साथ में पूजा करना शुरू किया। हालेलुया। आप क्या करें? हालेलुया। याकूब निर्णय ले रहा है, बताइए, पढ़िए। और जितने कुंडल उनके कानों में थे, जितने कुंडल कानों में थे, उन सबों को उन्होंने याकूब को दिया। सब निकाल करके याकूब को दिया। हालेलुया बोले। क्योंकि इस दर्शन परमेश्वर ने याकूब को दिया, याकूब इस दर्शन अपना बीबी और बच्चों को दिया। हालेलुया। आपके जीवन में आशीष कहीं वंचित है आशीष से? आप आज का वचन सुनिए। कहीं ना कहीं आपके जीवन में मिस्टेक, तो मिस्टेक लेकर के ना जा, वहां से एक यू टर्न करना। मैं निर्णय ले रहा हूं, मेरा रास्ता सही नहीं, जो जिस रास्ते में मैं अभी जा रहा है परमेश्वर का ना पसंद है, मुझे मालूम हो गया, इसलिए मैं यहां फुल स्टॉप कर रहा हूं और मैं टर्न कर रहा हूं। हालेलुया। ना केवल ये दर्शन मेरा रहेगा, ये दर्शन मेरे बीवी और बच्चों को भी बताऊंगा। हालेलुया। ये जिम्मा आपका है। हो सकता है आपका पति, हालेलुया, आपके जैसे समझदार नहीं है, आपके बच्चे आपके जैसे समझदार नहीं है, आपके जैसे आपका माता पिता समझदार नहीं है, आपके जैसे आपका सास ससुर समझदार नहीं, लेकिन आपको परमेश्वर इसलिए समझदार बना दिया। हालेलुया। आपके द्वारा पूरा परिवार बच जाएगा, लेकिन खुद आपको क्या करना? यू टर्न करना पड़ेगा, खुद आपको सुधरना पड़ेगा। हालेलुया। याकूब सुधर करके बोला, तुम्हारा कान में जो कुंडल है वो सारे कुंडल दे दो, और सारे कुंडल निकाल करके हालेलुया याकूब के हाथ में दे दिया। आगे, और उसने उनको उस बाज वृक्ष का नीचे जो शेकेम के पास है गाड़ दिया। हाँ, सुखम के पास है, वो क्या किया? गाड़ दिया। बोलिए, गाड़ दिया। ये मेरा नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, मिट्टी से बनाए गए नहीं, मिट्टी से बनाए, लोहा से बनाए नहीं, सोने से बनाया गया सारे कुंडल को निकाल कर कहे क्या किया? इसका जो पैसा मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, नाश हो जाए। और क्या किया? उसको ये परमेश्वर उनके जीवन में धार्मिकता रूप में गिना गया। हालेलुया। चाहे कितना कीमती वाला चीज हो, जो परमेश्वर को नापसंद है, उसको क्या करना? खत्म करना। निर्णय लेंगे, परमेश्वर का आशीष आपके पीछे है। अब आगे बताएंगे, आशीष पाने वाले रास्ता और बताएंगे। प्रभु का महिमा हो। आगे पढ़ेंगे। तब उन्होंने कूच किया, और उनके चारों ओर के नगर निवासियों के मन में परमेश्वर की ओर से ऐसा भय समा गया कि उन्होंने याकूब के पुत्रों का पीछा ना किया। यहां थोड़ा से बात ध्यान से देखिएगा, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। याकूब का बच्चे का पीछे करने वाला कोई गुंडा बदमाश,
मैंने बताया याकूब को 11 बच्चे, 11 बच्चे, एक बेटी है जिसका नाम दीना है। और कुछ लोग आसपास का नगर का लोग, गुंडा, बदमाश, किडनैप करने वाले, बड़े बड़े ताकतवर याकूब का बच्चे का पीछा किया और बोला मार डालेंगे, खत्म करेंगे। इस वास्ते याकूब बहुत डर गया, परमेश्वर से विनती की, क्या हो रहा है मेरे जीवन में, क्या हो रहा है प्रभु, डर लग रहा है, ये क्यों कर ऐसा हुआ मेरे घटना, ये घर में ऐसे घटना कैसे हुआ। तब परमेश्वर ने बताया तुम्हारा जगह सही नहीं है, तुम अभी रह रहा है ना, तुम्हारा नजरिया में सब कुछ हरियाली है, सब कुछ है तुम्हारे पास, धोखा मत खाना, जिस जगह पर तुम है उस जगह मेरे हित का जगह नहीं है। उसके बाद यहां लिखा है जो शत्रु तुम्हारे पीछे कर रहे, तुम्हारे बच्चे को मार डालेंगे करके धमकी दे रहा है, अब से लेकर के धमकी, क्योंकि तुम्हें देख करके वो लोग डरेंगे। परमेश्वर का डर और इनका याकूब का शत्रु का हाथ में परमेश्वर ऐसा किया, याकूब और उनका बच्चों को देख करके वो डरने लगा और फिर धमकी देने के लिए पीछा नहीं किया। हालेलुया, बोले हालेलुया, ताली बजाकर प्रभु। जो बीमारी आपको धमकी दे करके पीछा कर रहा है, जो अभिशाप आपको पीछा कर रहा है अभी तक, जो रोग आपको खत्म करेंगे करके पीछा कर रहा है, कितना प्रार्थना करने के बाद में भी वो ठीक नहीं हो रहा है, वो समस्या अभी समस्या के रूप में है, समझ लो कोई ना कोई मिस्टेक हमारे पास है। हालेलुया, हालेलुया। जिस दिन आप घुटना टेक दिया उसी दिन परमेश्वर से प्रार्थना करता, ये सारे प्रार्थना कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है, यीशु मसीह का सिंहासन के पास पहुंच रहा है। तुरंत परमेश्वर का वचन का मुताबिक मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें खटखटाओ तुम्हारे लिए। ये वचन अटल वचन है, उसमें कोई भी बात नहीं। आप जिस दिन घुटना टेक दिया उसी दिन परमेश्वर ने आपका प्रार्थना स्वीकार करके उत्तर भी भेजा, लेकिन उस उत्तर आपके पास नहीं आ रहा है। उत्तर आकर के उस परमेश्वर का जो हालेलुया अनुग्रह आकर के हवा में मंडल आ रहा है, मंडल आ रहा है, आपके पास आना चाहता है, लेकिन कुछ रुकावटें हैं। ध्यान से सुनिएगा, कुछ रुकावट है। और रुकावट क्या पता है, क्या है पता है? आपको उदाहरण बताएंगे। सुबह सुबह सो रहे थे, सुबह अच्छा नींद है, ठंडी के मौसम में 7 बजे 8 बजे तक सोते रहता है। अचानक बाहर खटखटा रहे, बोला कौन? तो बोला दूध वाला, दूध वाला आ गया। तो दरवाजा खोल दिया, अंदर जाकर का भगोना लेके आया, भगोना लेके आया और क्या किया, आधा अंग खुला आधा अंग बंद है, दे दो भाई। दूध वाले के पास बर्तन दे, वो नहीं दे रहा है, काफी समय से नहीं दे रहा। फरहान को क्या हुआ, क्यों नहीं दे रहा है? दूध वाला बोला कैसे देंगे बहन जी, पहले बर्तन को सही देखो क्या हुआ है। तो बोला तुम धोया नहीं है, कल का जो खाना है वही बर्तन भगवाना दे रहा है, मैं कैसे इसमें डालूं? तब होश आकर के देख लिया, अरे तो मैंने बिल्कुल धोया भी नहीं है, कल का वही बर्तन हाल दे रहा है। साधारण एक दूध वाले के पास इतना ज्यादा आपके प्रति ख्याल है, उसको कोई बात ही नहीं, मुझे पैसा मिलने वाला है, मुझे पैसा मिलेगा, इसके बोलने में क्या जरूरत होता है, उसे डाल सकता था। लेकिन आप क्या ख्याल करने वाला साधारण एक दूध वाला है। हमारा जीवित परमेश्वर कितना अधिक हमारे लिए ख्याल करता है, क्या नहीं करता है? कितना अधिक क्यों नहीं करता है? हालेलुया। तुम्हारे पास पात्र है, तुम इस अनुग्रह का पात्र जरूर है, लेकिन तुम्हारा पात्र सही नहीं है, पात्र धुला नहीं है। हालेलुया। इसलिए इस आशीष बरकत हमारे पास तक नहीं आ रहा है। आज तैयार हो, अपने बर्तन को शुद्ध करने के लिए तैयार हो, वो ब्लेसिंग तुरंत आपके पास आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है,
उसका पवित्र लहू के पास आइए। बोलिए प्रभु जी मेरे ये अशुद्ध पात्र, मेरे हृदय पूरा गंदा हो गया, प्रभु जी शुद्ध करिए। मेरे आंग गंदा हो गया, मेरे कान गंदा हो गया, मेरे जीभ गंदा हो गया। हालेलुया, स्तुति करने वाला मेरे जीभ से, मैं पति से बात करने के समय गाली बोल करके बात करता है। प्रभु जी अगल बगल वाले से बात करने के समय में, गुस्सा होने के समय गाली देता है। प्रभु मैं अशुद्ध होठ वाला व्यक्ति हूं, मेरे कान सही नहीं, मेरे दिल सही नहीं, मेरे दिमाग सही नहीं है, पाप किया। प्रभु जी आप परमेश्वर के सामने याकूब जैसे माफी मांग करके आएंगे, निश्चय परमेश्वर का आशीष आएगा। हालेलुया। छोटी सी काम किया, वो छोटी सी काम में क्या हो गया, पीछे करने वाला तुम्हारा बच्चे को जान लेंगे करके कुछ लोग धमकी दे करके आया, वो सब डरने लगा, सब वापस चले गया, फिर कोई भी याकूब का पीछा नहीं किया। हालेलुया, परमेश्वर का नाम का महिमा हो। आइए मैं फिर उस जगह पर वापस आने चाहता हूं। याकूब को बताया तुम एक वेदी बनाना है। हालेलुया, क्या बनाना है? तुम बथेल को जाना है, बथेल में मेरे लिए एक वेदी बनाना है। देखेंगे बथेल क्या है। ये सुकोत अपने चुन लिया गया जगह है, लेकिन परमेश्वर का व्यवस्था है कहां जाकर रहने के लिए, बेथेल में। बेथेल क्या है देखेंगे। उत्पत्ति की किताब 28 अध्याय का 19 वचन में बताया। 28 का 19 पढ़ेंगे। उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा। उसने उस स्थान का नाम बेथेल रखा। किसने रखा? याकूब ने खुद रखा है। पहले देखिए उसका नाम क्या था पहले, आगे। पर उस नगर का नाम पहले लूज था। पहले लूज था। सब लोग बोलिए लूज, लूज, लूज। कोई भी बात बांध लिया और ठीक से बांधा नहीं तो हम क्या बोलेंगे, वो लूज हो गया, लूज हो गया, है ना। किसी व्यक्ति का दिमाग ठीक नहीं है तो हम लोग क्या बोलेंगे, उनका सब स्क्रू क्या हो गया, लूज हो गया, बोलेंगे ही नहीं, वो लूज है। कोई पागल को क्या बोलेंगे, लूज है। पहले वो हालेलुया नगर का नाम लूज था, लेकिन वो लूज को याकूब ने बदल करके क्या नाम दिया, बेथेल नाम दे दिया। बोले बेथेल, बेथेल। बेथेल का अर्थ है परमेश्वर का भवन। बोलिए सब लोग बोलिए परमेश्वर का भवन। आपके लिए बेथेल एसीए चर्च करीमनगर है। हालेलुया, यहां आराधना करने के लिए परमेश्वर बात कर रहा है। बाकी आपका सब बिजनेस सब ठीक है, 6 दिन आप बिजनेस करिए, सब कुछ करिए, पढ़ाई करिए, पूरा मेहनत करिए, खेतीबाड़ी करिए, लेकिन हाल 7वां दिन में आपको होना चाहिए एसीए चर्च बलि चढ़ाने के लिए, स्तुति रूपी बलिदान करने के लिए चर्च में आना होगा। आप 24 घंटा 7 दिन यदि दुनिया के लिए, व्यापार करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, खेतीबाड़ी करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए जाएंगे, आपका सारे आशीष से आप वंचित रहेगा। खूब आपके पास पैसा रहेगा जरूर, लेकिन याद रखना वो पैसा आशीष का पैसा नहीं होगा। उस पैसा इकट्ठे करके, मैं नहीं बोलना चाहता हूं लेकिन बोलना मेरा ड्यूटी है, सारे पैसा उठा करके डॉक्टर को देना पड़ता है। 3 लाख 4 लाख रुपया तो कमाएंगे आपका मेहनत करके, वो पैसा आपका है, आदिवार के दिन छोड़ देंगे, ये पैसा भी बच जाएगा, लेकिन याद रखना इकट्ठे होकर के फिर डॉक्टर को देना पड़ेगा, या वकील को देना पड़ेगा, या पुलिस को देना पड़ेगा। इससे बचना है, इससे बचना है तो कायदे से परमेश्वर का वचन को सुनो। याकूब ने सुन लिया, याकूब को बताया तुम बेथेल में जाना ही होगा, तुमने वायदा किया, तुमने हालेलुया वाचा बांधा परमेश्वर तुमसे, तुमने मन्नत माना, यदि परमेश्वर इस जगह पर मुझे वापस लेके आएंगे, कुशलता के साथ लेके आएंगे, मैं इस जगह पर एक वेदी बना दूंगा और ये परमेश्वर का भवन बना दूंगा, यहां मैं आकर के रहूंगा। लेकिन उन्होंने क्या किया, गलत किया है, गलत किया है। परमेश्वर के नाम का महिमा हो। पूरा पढ़ने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, मैं आपको बता दूंगा। याकूब भाग करके आया था, भागते आया। क्यों भागा? बड़े बड़े गलत कर दिया, और गलत करके एहसास हो गया मेरे जान के पीछे कुछ लोग है करके। सबसे पहले अपने बड़ा भैया को धोखा दिया, अपने बड़ा भैया को धोखा दिया। पहलोटा का अधिकार करके एक अधिकार होता है, यानी कि पहले बच्चा था एसाव, दूसरा बेटा है याकूब। लेकिन एक थोड़ा चतुर है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा चतुर है। कौन? याकूब। याकूब बोला ये पहलोटा अधिकार से बहुत कुछ हो सकता है,
पापा का पोस्ट का अगले पोस्ट किसका है? बड़ा बेटा का है कि नहीं? ठीक है, पापा के बाद वो घर में बड़ा बेटा है। ठीक है, तो याकूब का पूरा सोच ये है, मेरे बड़ा भैया का हाथ से कैसे भी हम पहलौठा अधिकार छीन लेंगे। मौका ढूंढ करके एक मौका मिल गया। मालूम हो गया ऐसा मेरे बड़ा भैया अभी जंगल में है, शिकार है, शिकारी करने के लिए गया है। अब क्या करेंगे हम उसके लिए? अभी भूखे आएंगे तो मैं उसके लिए खीर बना दूंगा। खीर बना करके ऐसे कुछ लाल कलर डाल दूंगा और देखने में खूबसूरत लाल कलर का खीर होगा, स्मेल बहुत अच्छा होगा। उन्होंने क्या किया? खूब बाहर खीर बनाया। ऐसा खीर कोई बना नहीं सकता, ऐसा बना दिया याकूब। बना करके उसमें खूबसूरत स्मेल आ गया और बाहर से दूर से मालूम हो गया कोई खीर बना रहा है। दौड़ करके आया और बोला, मेरे भाई मुझे बहुत भूख लग रहा है, आप जो बना रहे हैं वो खीर हमको दे दीजिए, हमको दे दीजिए, बहुत भूख लग रहा है करके। अब मालूम हो गया मौके का फायदा उठाना है। धीरे बोला, हम तो दे दूंगा, जरूर दूंगा, लेकिन तुम एक कंडीशन, एक शर्त पर दूंगा, तुम अपना पहलौठा अधिकार मुझको बेचना पड़ेगा, तब मैं आपको दे दूंगा। हाल ये सब एक मिनट में सोच लिया, आखिरी पहलौठा अधिकार से मैं क्या करूं? मेरे इससे में आवश्यकता क्या है? मेरा पेट भरना है, मैं मरने से अच्छा है और इसे बेच डाला। भाइयों बहनों, पहलौठा अधिकार क्या किया? याकूब ने बेच दिया। किस लिए बेच दिया? थोड़ा से खीर के लिए बेच दिया। ये परमेश्वर की दृष्टि में भी अच्छा नहीं रहा। हालेलुया। और पूरी तरह से धोखा दिया है, वो अधिकार ले लिया। उसके बाद एसाव को मालूम हो गया ये गलत किया करके, मेरे से छीन लिया करके, मन में रखे रहा, एक दिन इसका बदला लेंगे करके। दूसरी बात है, पापा को धोखा दिया, पापा को धोखा दिया। हालेलुया बोलेंगे? इसलिए नहीं धोखा दिया, इसलिए हालेलुया नहीं है। देखिएगा कैसे कैसे आशीष आने वाला रास्ता मैं आपको बता रहा हूं। आशीष आने वाला रास्ता कैसे? पापा काफी बुजुर्ग हो गया, बुजुर्ग हालत में मरने पर था। तो याकूब का पिता इसहाक मरने पर था। इसहाक ने क्या किया? मन में निर्णय लिया, एसाव को ब्लेस कर देंगे क्योंकि वो पहलौठा बेटा है। मेरे सारे आशीष का, अनुग्रह का पात्र मेरे बड़ा बेटा एसाव रहेगा। तो एसाव को आशीष करेंगे करके उनका मां को मालूम हो गया। मां को मालूम हो गया, मां को भी एक प्रिय पुत्र होता है, एक साधारण पुत्र होता है। मां का खास बेटा था याकूब। याकूब का कान में आकर बोला, याकूब मेरे बेटा जल्दी जाकर के पापा को पसंद वाला जानवर को बना करके दे दो, और ताकि आज ऐसा तुम्हारा बड़ा भाई आशीष पाने वाला है, वो बड़ा भाई का आशीष क्या करना, तुम चुरा लेना। तुम छोटा है, तुम मेरा प्यारा है, इसलिए ऐसा आशीष पाने के पहले इसहाक का सारे आशीष तुम पाना। देखिए घर के अंदर भी ऐसे ही होता है, घर के अंदर भी ऐसा होता है, किसी का प्यारा बच्चा, किसी का साधारण बच्चा, इसलिए समस्या सब हो रहा है। वहां हमारे घर में आज इस जमाने में हो रहा है, ये सब उस जमाने में भी था। देखिए घर के अंदर भूत डाला गया, घर के अंदर शांति खत्म हो गया। ठीक है, तो उस प्रकार चतुराई से मां ने सिखाया, ऐसे ऐसे करो। इसहाक को बहुत पसंद है जंगली जानवर, वो शिकारी है, वो जंगल से आएगा, वो बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन मां ने सिखाया, तुम क्या करो, अपना भेड़शाले से एक भेड़ को निकालो और उसको काटो, बहुत अच्छे से स्वादिष्ट भोजन बना करके किसको दे दो, जब एसाव पहुंचने के पहले तुम उसको खिलाना। अब क्या किया? ऐसे ही किया, और आंग दिखाई नहीं दे रहा था। हालेलुया। एसाव का कपड़ा याकूब पहन लिया और आवाज बदल दिया, जाकर के इसहाक को बताया, आपका पसंद वाला खाना हम तैयार अपने हाथ से तैयार करके लेके आया, खा लीजिए पिताजी और मुझे आशीष दीजिए करके। तू कौन है? तुम बोला मैं ऐसा हूं, तुम्हारा बड़ा बेटा ऐसा हूं। क्या इतना जल्दी तुमको जानवर मिल गया? तो बोला तुम्हारा परमेश्वर ने व्यवस्था कर दिया, अब मिल गया करके। खा लिया, खाने के बाद पूरा पूरा आशीष, जितने ही आशीष है वो एसाव को देना था, सारे आशीष क्या किया? याकूब हासिल किया, पूरा आशीष, मतलब एक भी बचा नहीं था। अब
एसाव आया, एसाव अपना जानवर को पकड़ करके पक्का करके, पापा हमारे पास आपके लिए भोजन है, खा करके तृप्त हो जाओ और आशीष दे दो। तो बोला मैं तो आशीष दे चुका है, खा भी और मैं खा चुका है। तो बोला कहां से? बोला तुम्हें कुछ समय के पहले खिलाए ना। तब एसा को मालूम हो गया मेरा आशीष क्या किया याकूब फिर से दूसरे बार छुड़ा लिया। गिड़गिड़ा करके रोया, हे पिता, हे पिता, एक आशीष मुझको भी दे दीजिए। आप ये हाल याकूब को आशीष दे दिया, मुझको भी दीजिए, मुझको भी दीजिए। गिड़गिड़ा करके रोया, गिड़गिड़ा कर। लेकिन पिता बोला बेटा अफसोस है, सारे आशीष जितने आशीष था तुम्हारा भाई को मैंने दे दिया, मेरे पास कोई भी आशीष बाकी नहीं है। उसी दिन मन में निर्णय लिया मैं याकूब को मारूंगा। कैसे? जान से मार डालूंगा। ये बात अपना मुंह से जैसे निकला, माँ तुरंत दौड़ करके हाल याकूब को बताया बेटा भाग जाओ, तुम भाग जाओ, तुम भाग जाओ, या तो तुम्हें मार डालेंगे और एक ही दिन में मेरे दोनों बेटा खत्म हो जाएगा, तुम यहां से भाग जाओ। तुम्हारा भाई बहुत गुस्से में है। वहां से भागने लगा, भागते 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 आया एक जगह पर, जंगल में आया। जंगल में आकर के उसको नींद लगा, एक चीज घबराहट आ रहा है, भाई कभी भी आ सकता है, डर के मारे। और रात हो गया। एक मतलब तकिया के जगह पर एक बहुत बड़ा पत्थर वहां से निकाल करके ऐसे रख दिया। वो पत्थर के ऊपर क्या किया, सिर रख करके सो गया। थोड़ा 28 अध्याय पढ़ेंगे, 28 अध्याय। तब इसहाक ने याकूब को बुलाकर आशीर्वाद दिया। नहीं वो नहीं, आप 17 पढ़ेंगे। और भय खाकर उसने कहा यह स्थान क्या ही भयानक है, यह तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता। एक मिनट देखिएगा, देखिएगा उस जगह पर सो रहा था। सोने कोई बात नहीं करना। सोने के समय में एक दर्शन देखा, सपना देखा। पृथ्वी से एक बहुत बड़ा सीढ़ी, स्वर्ग तक उतना बड़ा एक सीढ़ी, उसमें से स्वर्गदूत ऊपर से नीचे आ रहा है और नीचे से ऊपर जा रहा है, आ रहे जा रहे, आ रहे जा रहे। अचानक इस बात दर्शन में देखा, वो चकित हो गया। चकित होकर के तुरंत उठा, उठ करके बोला निश्चय इस जगह पर परमेश्वर का उपस्थिति है। हालेलुया, दिस प्लेस इज ऑसम प्लेस। हालेलुया, ऐसे करके बोला ये अन्य जगह से श्रेष्ठ जगह है, यहां परमेश्वर उतर रहा है। इस जगह मुझे नहीं मालूम था, अद्भुत जगह। पढ़ेंगे 17 वचन पढ़ेंगे। और भय खाकर उसने कहा, भय खाकर उसने कहा यह स्थान क्या ही भयानक है, इस स्थान क्या भयानक है, यह तो परमेश्वर के भवन को छोड़, इस जगह तो परमेश्वर का भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, और कुछ नहीं हो सकता है। वरन यह स्वर्ग का फाटक ही होगा। वरन इस स्वर्ग का ही फाटक है। हालेलुया। और आगे, भोर को याकूब उठा, भोर को याकूब उठा और अपने तकिए का पत्थर लेकर, अपना तकिया का पत्थर लेकर उसका खंबा खड़ा किया, उसका खंबा खड़ा कर दिया और उसके सिर पर तेल डाल दिया, उसके ऊपर तेल डाल दिया। इसलिए तेल डाल दिया कि अन्य पत्थरों से ये अलग पत्थर है। हालेलुया। एक दिन आएगा, ये निशान रहेगा, जहां से मैं कुछ करके आएंगे इस जगह पर, इसी जगह पर मुझे दर्शन मिला, यहां परमेश्वर का भवन बनाएंगे, यहां वेदी बनाएंगे, यहोवा का आराधना होगा। हालेलुया। इसलिए वो पत्थर गाड़ दिया, उसके ऊपर तेल डाल दिया, तेल डाल दिया, अन्य पत्थरों से अलग दिखाई देगा। आगे, उसने उस स्थान का नाम बेथेल रखा। उसने याकूब ने उस स्थान को बेथेल नाम दे दिया। हालेलुया बोलेंगे। भाइयों बहनों, 1 मिनट के लिए मैं आपका समय ले लूंगा। आप इस जगह पर आकर के आशीष पाया है, इसी जगह पर आपका दुष्टात्मा निकल गया है, इसी जगह पर भयानक बीमारी चंगा हो गया है। डॉक्टर जवाब दे करके बोला, डॉक्टर ने जवाब इसलिए बताया लेके जाओ, ये मर गए करके। उसी जगह पर मुझे फोन आया, पादरी साहब मेरे माँ मर गए और हालेलुया राजकट के लिए ले जा रहे करके बताया। मैं अफसोस होकर के थोड़ा समय वो परिवार के लिए प्रार्थना किया और इधर आया। 4 हफ्ते के बाद उस औरत इधर आई लोगों को लेकर के
और मैं चकित हो गया। मैंने पूछा, मुझे पूछने थोड़ा सा डर भी लगता था क्योंकि मर गया ये है या दूसरा कोई है, मुझे बोलने के लिए ये बहुत तबीयत खराब था। हाँ ये तबीयत खराब था। फिर मेरे मुंह से निकल गया, आपने फ़ोन किया है मेरा मम्मी मर गया करके। हाँ डॉक्टर ऐसे ही बताया था, ऐसे ही डॉक्टर बताया था मर गया करके। हम जा रहे थे लेके घर पर आकर के हम लोग सब लोग घुटना टेक करके प्रार्थना किया, सब लोग प्रार्थना किया, चर्च में भी फ़ोन किया, प्रार्थना करते 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 आंख खुल गया करके बताया। आंख खोल गया, धीरे धीरे खाना खाना शुरू किया और उनको हम लेके आया। अभी पूरी ठीक नहीं, आप प्रार्थना करिए। प्रार्थना करते करते और 2 हफ्ते के अंदर पूरे खड़ा होने लगा। हालेलुया, बहुत अच्छा लगा, चलते फिरते रहा। हालेलुया। कहाँ से आशीष पाया? बेथेल से। बेथेल, हमको ये चर्च का नाम बेथेल रखना चाहिए था। एसीए चर्च हालेलुया गलती से किया है, एसीए चर्च नाम दिया, हाँ बदल करके बेथेल करना चाहिए था। हालेलुया, हाँ परमेश्वर का महिमा हो। इस जगह आपका बेथेल है, भूलना नहीं। लेकिन अफसोस की बात है वो बहन जा करके छठ पूजा कर दिया, छठ पूजा का करके यीशु मसीह को छोड़ दिया, त्याग दिया। परसों उनके घर के पास आया, उधर बया, बोले भाई लोग, भाई साहब वो छोड़ दिया। क्या बोल रहे हैं ना, उनका कहना ही है लाखों रुपया डॉक्टर को खर्च किया, ये हम क्या जाने प्रभु ठीक कर दिया या डॉक्टर ठीक कर दिया। देखिए ऐसा तक हो गया। ठीक है, तो देखिए, तो ये है बात, आप समझना है, आप समझदार बनना है। बेथेल क्या है? यहां से चंगाई पाया, इस जगह पर आपका ध्यान होना है। कहीं भी दुनिया का कोई कोने में जाएंगे, बेथेल को भूलना नहीं। 6 दिन पूरा काम करिए, हालेलुया। 7वां दिन क्या करना? बेथेल को याद करना और क्या करना? पूरी ताकत और शक्ति के साथ इधर आकर के परमेश्वर का वेदी पर बलि चढ़ाना। आज नया आपसे कोई वेदी में बलि चढ़ाने के लिए नहीं, कोई जानवर बलि नहीं चढ़ाता, लेकिन अब क्या है? नया नियम में स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाना है। प्रभु तूने मुझे चंगा किया, मुझे मनुष्य बनाया, मैं आत्महत्या करने वाला था, मेरे परिवार बिगड़ रहा था, मैं तलाक सोच रहा था, लेकिन सब कुछ आपने ठीक कर दिया। हाल मेरे बच्चों को चंगा किया। धन्यवाद प्रभु जी, दिल से धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। हालेलुया। ये बार बार अब वो वेदी पर क्या कर रहा है? धन्यवाद का बलिदान चढ़ा रहा है। हालेलुया। जल्दी एक व्यक्ति पढ़ेंगे, रोमियो का पत्री 12 अध्याय का 1 वचन 2 वचन पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ेंगे। रोमियो 12 अध्याय का जल्दी पढ़िए। रोमियो 12 अध्याय का 1-2 वचन। इसलिए है भाइयों, इसलिए है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर, मैं तुमसे परमेश्वर का दया स्मरण दिलाता है, विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित। देखिए अपना शरीर को, शरीर कहाँ है? मेरे आंख भी शरीर का अंग है, मेरे कान भी हालेलुया शरीर का अंग है, मेरे नाक है, मेरे जीभ है, मेरे पूरा बीइंग, और मेरा दिल है, मेरे दिमाग है, मेरे हाथ है, पैर है, सब कुछ कौन है? शरीर है। सब लेकर के इस शरीरों को कैसे चढ़ाने के लिए बताया? जीवित, पवित्र और परमेश्वर का भावदा हुआ बलिदान के रूप में चढ़ाओ। हालेलुया। प्रतिदिन वेदी के सामने आकर के, क्रूस के सामने आकर के, प्रभु जी मुझसे ये गलती हो गया, क्षमा करिए प्रभु जी। आंख के द्वारा तुझे दुख पहुंचाए, मुझे माफ करिए। ये कान के द्वारा तुझे दुख पहुंचाए, मुझे माफ करिए प्रभु जी। हालेलुया। जिस जगह पर मुझे जाना नहीं चाहिए था, मेरे पैर उधर पहुंच गए प्रभु, उसका सजा तूने सह लिया। मेरे पैर को मिलने वाला सजा तूने, तेरे पैर एक हालेलुया ऐसे करके उसमें कील ठोकने दिया। मेरे ऊपर आने वाला सजा तूने सह लिया। मेरे हाथ से मैंने किसी को मारा, सुर्दी बना दिया, गांजा पिया दारू पीने के लिए, मेरे हाथ से रिश्वत लिया, रिश्वत दिया, मारा किसी को, गलत काम किया। प्रभु ये हाथ में दंड मिलना चाहिए था, तूने क्रूस पर मेरे जगह पर, क्रूस पर मेरे दंड सह लिया। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। ये सारे हालेलुया वेदी पर प्रतिदिन चढ़ाना है। अब शरीर को पवित्र रखना। जैसे शरीर में कोई बात हो गया तो नहाते नहीं है, कोई गलत गंदा हो गया तो धोता नहीं है, पैर में गोबर लग गया तो धोता नहीं है, तो इसी प्रकार आत्मा के अंदर भी आ जाता है कलंक।
आत्मा के अंदर भी पाप आता है, उसको धुलने के लिए कोई सर्फ साबुन से पर्याप्त नहीं है। उसके लिए प्रभु यीशु मसीह का वचन बताता है, उसका पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। कब करता है? जब आप वेदी के पास आएंगे, वेदी से क्रूस से बहते हुए लहू के पास आकर बोले, प्रभु जी आज एक बूंद खून मेरे आंख में डाल दीजिए क्योंकि मेरे आंख अशुद्ध हो गया। प्रभु जी मेरे कान में आपका लहू डाल दीजिए क्योंकि मेरे कान गलत हो गया। प्रभु जी मेरे जीभ से गंदी गंदी बात, गलत बात गाली निकला, ये जीभ के ऊपर आपके एक बूंद खून डाल दीजिए। मेरे दिल खराब हो गया, इसके अंदर तेरे लहू आने दीजिए। मेरे दिमाग से गंदा मैं सोचा प्रभु जी, हालेलुया प्रभु दिमाग को शुद्ध करिए। प्रतिदिन प्रतिदिन वेदी के पास आइए, बलि चढ़ा दीजिए, पवित्र हो जाइए, आगे बढ़ते जाइए। हालेलुया मसीह जीवन में आगे बढ़ोतरी तब हो सकता है। हालेलुया। और आगे अगले वचन पढ़ेंगे, दूसरे वचन, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा, यही तुम्हारा आत्मिक सेवा है। हालेलुया। अगरबत्ती मोमबत्ती से नहीं हो सकता है, फूल चढ़ाने से, नारियल तोड़ने से, नारियल फोड़ने से, हालेलुया नहाने से नहीं होगा, बल्कि यीशु का लहू के पास आना होगा। हालेलुया नया निर्णय से। हालेलुया बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और आगे पढ़ेंगे दूसरे वचन में, इस संसार के सदृश से न बनो। इस संसार में एक जाने वाला रास्ता है, तरीका है, उसको तो अपनाना नहीं, इस संसार का अनुरूप ना रहना, ना बनना। हालेलुया। आगे, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने परंतु तुम्हारा मन के नए होने का से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। नया मन जैसे बदल जाता, आप बोले ना ये गलत हो गया, गलती हो गया, क्षमा करिए, उसी प्रकार आपका चाल चलन भी बदलना है। हालेलुया। मन बदल जाता है, उसी प्रकार वो चाल चलन भी बदलना है। बोलेंगे कल मैं गाली दिया पति को, गुस्सा होकर के गाली दिया, मुझे एहसास हो गया गलत हो गया, मैं माफी मांगा यीशु से, लेकिन अब हम क्या करेंगे, मेरे चाल चलन भी बदलेंगे। अब कितने भी गुस्सा हो मैं गाली नहीं दूंगी, गाली नहीं दूंगा। चोरी करता था उसका पहले, लेकिन अब मालूम हो गया चोरी पाप है करके मुझे मालूम है, इसलिए चोरी करने के लिए मौका होने का बावजूद भी मैं यीशु मसीह का प्रति चोरी करना बंद कर देता। हालेलुया। मेरा चाल चलन बदल गया। गंदा दोस्त के साथ चलता था, एक समय था अच्छा लगता था, गंदे दोस्त के साथ चलने में मजा आता था, लेकिन आज मालूम हो गया मेरा यीशु उसका प्रति क्रूस पर बलिदान हो गया। अब मैं यीशु का बेटी बेटा हूं, मैं गंदा दोस्त के साथ नहीं चलेंगे, उसका नाता तोड़ दूंगा। हालेलुया, तोड़ दूंगी। हालेलुया, आमीन। पवित्रता यीशु चाहता है तो मैं पवित्र जीवन प्रयास करेंगे। एक कदम आप रखेंगे, आपका दुर्बल पाव रखेंगे। आपको और मुझको मालूम हमारा पाव कभी कभी डगमगा जाता है, गिर जाता है, फिसल जाता है, लेकिन उस परमेश्वर विश्वास योग्य है, आपका पैर को दृढ़ करेंगे, अगले कदम रखेंगे। आपका दुर्बल पैर होगा, लेकिन वो अपना हाथ रखेंगे, आपका पैर को दृढ़ करेंगे। हाल दलदल का कीच में फंसे हुआ था, लेकिन वो चट्टान पर वो खड़ा कर दिया। वो चट्टान स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। दलदल का कीच में हालेलुया डूबा हुआ एक समय था, हालेलुया, लेकिन वो आपको और मुझको उबार करके कहां रखा? चट्टान पर खड़ा कर दिया। दोबारा हमारा पैर फिसलेगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का महिमा हो। याकूब को एहसास हो गया। याकूब ने 28 अध्याय थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे ब्रजभूषण, थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे 28 20 पढ़िए। तब याकूब ने यह मन्नत तब याकूब ने ये मन्नत माना, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर। आया देखिएगा, सब लोग ध्यान से बता दीजिएगा, इनका पीछे बताएंगे, ब्रजभूषण भाई का पीछे बोलेंगे, पढ़ेंगे। यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर, बोलिए सब लोग, ऊपर जो बैठा है, यदि परमेश्वर मेरा संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे, इस यात्रा में मेरी रक्षा करे, और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़े दे, और मैं अपने पिता के घर घर से भाग के आ रहा है ना, डर के मारे आ रहा है, यदि मेरे पिता के घर में लौट आकर के पिता के घर में कुशल चैन से लौट जाऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा। उस समय कोई भी देवी देवता नहीं होगा, उस परमेश्वर केवल मेरा परमेश्वर रहेगा। हालेलुया बोलेंगे, हालेलुया। उस परमेश्वर ही केवल मेरे परमेश्वर। देखिए कितना घमंड के साथ है, मेरा परमेश्वर। स्वार्थ है, उस बात में केवल स्वार्थ कर सकता है, ये परमेश्वर मेरा परमेश्वर रहेगा। आगे और यह पत्थर, इस पत्थर मैंने अभी गाड़ दिया, खंबा बना दिया, तेल डाल दिया, इस पत्थर परमेश्वर का भवन ठहरेगा। परमेश्वर का भवन ठहरेगा। हालेलुया। और आगे,
और जो कुछ तू मुझे दे, जो कुछ तू मुझे दे, उसका 10वां अंश, इसका 10वां अंश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। अवश्य तुझे दिया करूंगा। हालेलुया, समझ में आ रहा है? हालेलुया। 10वां हिस्सा कहाँ देना है? कहाँ देना 10वां हिस्सा? बथेल में। हालेलुया। याकूब निर्णय लिया, अब भवन बना दूंगा, एक पादरी आएगा, वो पादरी को खाने पीने कोई नहीं होगा, मैं मेरे जो कुछ मेरे हाथ में आएगा उसका 10वां हिस्सा दे दूंगा। ये वचन के आधार पर है 10वां हिस्सा। आप जितने लोग दशमांश दे रहा है वो परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे, आशीष करने के, आशीष पाने के लिए जरिया। यदि कोई अभी तक नहीं दे रहा है, कितना दिया ये मुख्य बात नहीं है, लेकिन कैसे दे रहा है वो मुख्य बात है। हालेलुया, हालेलुया। आप वफादार रहिए। 10 रुपया ईमानदारी से, आपके पास 10 रुपया मिला है, ईमानदारी के साथ 1 रुपया निकाल कर रखिए, क्योंकि 10 का 1, हालेलुया, अंश 1, 9 रुपया का हकदार आप हैं। परमेश्वर ने आपको बुद्धि दिया, ज्ञान दिया, शक्ति दिया, ताकत दिया, पैसा कमाने के लिए सारे व्यवस्था आपको दिया, और 1 रुपया, 10 रुपया का 1 रुपया परमेश्वर का है। ये खूबसूरत है। मैंने बताया भाई लोगों का हथेली पर था, पापा मम्मी का आंग का पुतली था, बेटी प्यारी सी था, क्योंकि अभी वो फूल को कोई क्या किया, कुचल डाला। अन्य देश में आकर के रहने का बात ही है। परमेश्वर को बताए मैं बेथेल में जाऊंगा, बेथेल में जीऊंगा, बेथेल में आराधना करूंगा, बेथेल में वेदी बनाऊंगा, बेथेल में भवन बनाऊंगा। ये पत्थर जहां है परमेश्वर का भवन ठहरेगा करके बताया। अब जा करके क्या किया, हरियाली को देकर कहां रहा, सुखोत में। इसलिए सब हो गया। अब ये बात याकूब को बहुत दुख पहुंच गया, मेरे बेटी के साथ ऐसे काम किए, खराब कर दिया, भविष्य को बर्बाद कर दिया। दूसरी बात है, हालेलुया, 2 लोगों को मालूम हो गया ज्यादा। याकूब का 2 पुत्र चिप्पे से जाकर के बेटा और पुत्र को क्या किया, जो दुष्कर्म किया, दोनों क्या किया, मार डाला। मार डाल करके पूरा गांव को क्या किया, सत्यानाश कर दिया। और गांव का लोग उग्र हो गया। अब याकूब बोल रहा है मैं क्या करूं प्रभु, ये सब घटना क्यों हो रहा है? मेरे बेटी तो बर्बाद हो गया, मेरे 2 बेटा जाकर के कत्ल किया, और पूरा गांव वाला हमारे पीछे पड़ गया, जान का खतरे में। हम क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं हार माना, हार गया। तब परमेश्वर ने 35 अध्याय में बताया, तुम इस जगह को सबसे पहले छोड़ दो। हालेलुया। जगह, गलत जगह पर तुम आकर के बसा। तुम्हारा नजरिया में अच्छा है, लेकिन परमेश्वर के नजरिया में गलत है। हालेलुया बोलेंगे। कभी कभी बेटा बेटी के साथ शादी करा रहा है ना, संपन्नता को देख करके, पढ़े लिखे देख करके, जाति को देख करके, बरादरी को देख करके, लेकिन आपको उसके अंदर का बात मालूम नहीं। कल पछताना पड़ेगा। कितना कितना तलाक आज भी हालेलुया कोर्ट में है। कितना कितना लोग आकर के मेरे पास आकर के हाथ जोड़ करके बता रहे गलती हो गया, मैंने हरियाली देखा, खूबसूरती देखा, लेकिन अंदर कुछ और था। काश मेरे आपका बात मान करके चर्च का किसी से शादी करता, मैंने गलत किया। सामने जो हरियाली है, हरियाली के पीछे भागा, आज नतीजा भोग रहा है। आज तलाक के अलावा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। सुनो भाई बहनों, बेथेल छोड़ दिया, ये होगा। बेथेल कभी नहीं छोड़ना। बेथेल में एक पादरी साहब है, शादी के पहले उससे पूछताछ करना है। भला ना लड़के के साथ शादी करना चाहता है, क्या आप प्रार्थना करके हमको बता देंगे? हालेलुया। कोई नहीं पूछेगा, कोई नहीं बताएगा। लास्ट में हालेलुया डेट भी फिक्स करके एक पत्रिका मेरे हाथ में सौंप देंगे और बोलेंगे आपको आना ही पड़ेगा, आपको आना ही पड़ेगा। या पादरी साहब उनका नौकर है, पादरी साहब नौकर, आना ही पड़ेगा आपको। नहीं आया चर्च छोड़ देंगे। भैया मैं डरता नहीं है, डर रहे तो केरल में से इधर आने का क्या जरूरत है? आप कितना भी धमकी दिया ना, आपका धमकी आप धमकी रहेगा। पादरी साहब डरने वाला नहीं है, समझ लीजिएगा। मैंने बताया जैसे एंट्री है चर्च में, एग्जिट पे आप जा सकता है, कोई भी चर्च में, जहां आपका मन मर्जी का चर्च जा सकता है, जाइए। जहां कोई कानून नियम नहीं है, जाइए। आपके पसंद वाला चर्च होगा, जाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस चर्च में बने रहना है, यहाँ का रूल्स रेगुलेशन है, उसके अनुसार आपको चलना पड़ेगा। ठीक है?
अब कुछ कुछ जगह पर हम जा रहा है, आप की बार नहीं जाएंगे। अचानक हाथ में कोई भी दे दिया, कल हमारा मुंडन है, बच्चे का मुंडन है, अगले हफ्ते संडे के दिन शादी है, आपको आना ही पड़ेगा, भूल जाइएगा। चर्च में से कोई भेजेंगे भी नहीं हम। आपके बेटा बेटी का आशीष के लिए मैं बता रहा हूं, चर्च किस लिए रखा है, किस लिए रखा है। आप दुष्टात्मा पकड़ेंगे तो उस समय याद आता है, यहाँ खेलेंगे, हम लोग निकाल देंगे, ठीक कर देंगे, इसलिए चर्च रखा है। जब कैंसर हो जाएगा, डॉक्टर छोड़ देंगे, पीजी वाला छोड़ देंगे, तब पादरी साहब का याद आता है, प्रार्थना करिए, इसी के लिए रखा है चर्च। अरे कुछ रिश्ता और है, बाप बेटे का रिश्ता, बाप हाल माँ बेटी का, बाप बेटी का रिश्ता है चर्च। और सब कुछ करके, पंडित को बुला करके सब कुछ करके लास्ट में हालेलुया पास्टर को आना है, क्या गवाही देना। पंडित पूरा खूब पूजा पाठ करेंगे, पादरी साहब गवाह होकर कैसे ही ऐसे खड़ा हो जाएंगे। कौन? प्रभु बोझ लेने वाले। अफसोस है, शर्मिंदा होना चाहिए चर्च। क्यों ये शिक्षा दे रहा है, गला भाट करके क्यों बता रहे? इसलिए कि आप अनुग्रह से, आशीष से वंचित नहीं रहना। अरे भाई कोई दिक्कत नहीं, आप क्यों बपतिस्मा लिया है, आप जहां मर्जी आप शादी करो, उसमें क्या हमारा क्या गया, लेकिन आप क्यों बपतिस्मा ले रहा है? अब यीशु मसीह के पीछे जाएंगे, प्रभु वो जो क्यों ले रहा है? अब धोखा दे रहा है। आप परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकता, पादरी साहब को धोखा दे सकता है, यहां बैठे हुए लोगों को धोखा दे सकता है, लेकिन परमेश्वर के सामने धोखा नहीं दे सकता, खुद धोखा खाएंगे आप। इसलिए बच कर रहना। याकूब मालूम हो गया, याकूब तुरंत घुटने के बल में आया, गलती किया, मैं मन्नत माना था, पूरा नहीं किया, मेरे बेटी को संभालना था, जवान लड़की को ऐसा भेजना नहीं चाहिए था, जवान लड़की को हालेलुया देश घुमाने के लिए भेजा, उसका नतीजा हो गया। बेटे को अच्छे से नहीं बताया, समझाए नहीं, इसलिए तुरंत गुस्सा होकर के तलवार हाथ में ले लिया, सबको खत्म कर दिया। अब देशवासी हमारे पीछे है, तो गलती मालूम हो गया और निर्णय लिया, सबका कुंडल वापस ले लिया, खोद करके डाल दिया। उसके बाद सफर शुरू हो गया, तो परमेश्वर का डर उस देशवासी के ऊपर आया और अटैक करना बंद कर दिया। हालेलुया, धमकी देना बंद कर दिया और आशीषित हो गया। हालेलुया, ताली बजा प्रभु स्तुति करेंगे। ये याकूब का कहानी। हालेलुया, परमेश्वर आप सभी को बहुत आयत के साथ आशीष करेंगे। आमीन। आइए सभी लोग आंखों को बंद करेंगे। अद्भुत वचन हम लोगों ने सुना याकूब के जीवन के द्वारा। उसने क्या क्या गलतियां की, क्या क्या चालाकियां की, कैसे क्षमा मांगा, कैसे आशीषित हो गया, याकूब के जीवन से हम लोगों ने सीखा है। भाइयों बहनों, याकूब हमारे लिए सीख है। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद करते हैं अपने अपने दास को पवित्र वचन से जो बातें दिया प्रभु जी, हर एक के हृदय से तूने बात किया प्रभु जी। याकूब के जीवन से प्रभु जी हालेलुया हम सबसे बात किया प्रभु यीशु मसीह। होने दे प्रभु जी। यदि कोई भी यहाँ पर आज ऐसा महसूस कर रहा कि गलती हो गया, जो गलती याकूब ने किया अपने जीवन में ये लोग महसूस कर रहे हैं प्रभु जी, होने दे प्रभु। उस गलती को आज छोड़कर, सारी बुराइयों को छोड़कर, कि आज से सिर्फ यीशु ही मेरा प्रभु होगा। आज से मैं गलत काम छोड़ देती हूँ, आज से मैं झूठ बोलना छोड़ देता हूँ, परमेश्वर को दुख देने वाली बातों को मैं आज से छोड़ता हूँ। आज से यीशु ही मेरा प्रभु होगा। सारे गंदे काम को मैं छोड़ देता हूँ, पाप करना छोड़ देता हूँ, मूर्ति पूजा छोड़ देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह आज एक नए निर्णय के साथ यहाँ से लोग जानने पाए प्रभु जी, और चर्च के साथ कैसा रिश्ता रखना है, हालेलुया, ये बात हर एक व्यक्ति समझ जाए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने हमसे बात किया प्रभु जी, तेरे अद्भुत वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। अपने दास को और भी बहुत तायत की आशीष करिए। सर आदर गौरव महिमा आप खुद देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं,
आमीन।